बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी। ये वोटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं है। फाइनल वोटर लिस्ट 2 महीने बाद जारी की जाएगी। ये कह सकते हैं कि अभी ये वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है, इसमें अभी संशोधन होने हैं। लेकिन इस ड्राफ्ट लिस्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो डर विपक्षी दलों को लग रहा था वो सामने आ गया है। हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वोट काटे गए हैं। एक एक विधानसभा सीट पर करीब 50-50 हजार तक वोट काट दिए गए हैं। तेजस्वी यादव को भी इसी बात का तो डर लग रहा था कि अगर एक सीट पर भी 5000 वोटों की हेराफेरी हुई तो 50 सीटें इधर से उधर चली जाएंगी। लेकिन यहां बात 5000 वोट की नहीं हो रही है, बल्कि 50,000 वोट की है। ऐसे में 50 विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की पूरी विधानसभा सीटें यानी कि 243 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसे देखने के बाद विपक्षी दलों के होश उड़ गए हैं। जिन सीटों पर विपक्ष की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी वहीं सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, और जहां एनडीए की स्थिति मजबूत बताई जा रही है वहां वोटों में कटौती कम हो रही है, यानी कह सकते हैं सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि अगर बड़ी संख्या में वोट काटे जाते हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे, जरूरत होगी तो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। और अब जिस तरह से चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सामने आई है उसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट को रद्द किया जा सकता है। तो आज हम बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार वोटर वेरिफिकेशन का ड्राफ्ट यानी एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है, और इस लिस्ट में 2 या 5,000 वोट नहीं काटे गए हैं बल्कि इनकी संख्या 65 लाख है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के बाद कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई, जबकि पहले ये आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख था। यानी करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसके अलावा स्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं या जिनके नाम 2 बार दर्ज थे। तो चुनाव आयोग की तरफ से इनके आंकड़े भी जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाता अब इस दुनिया में नहीं है, 36 लाख मतदाता दूसरे स्थान पर चले गए हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी नई जगह स्थायी निवासी बन चुके हैं। और बिहार के सभी 38 जिलों में ये लिस्ट जारी की गई है और इसे सियासी दलों के साथ साझा भी किया गया है। तो चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो नाम छूट गए हैं उनके लिए 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासी दल को इस बात का डर लग रहा है कि 1 अक्टूबर को जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी उसमें वोटर जुड़ने की जगह और कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है उसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए गणना प्रपत्र को भरा था। लेकिन गणना प्रपत्र के साथ चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज में से कोई एक सबूत के तौर पर मांगे थे, ज्यादातर लोगों ने उसे उपलब्ध नहीं कराया है, यानी कि जमा नहीं किया है। अब वोटर के पास उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए समय दिया गया है। अगर ये दस्तावेज चुनाव आयोग को कोई वोटर नहीं देता है तो उसका नाम भी फाइनल वोटिंग लिस्ट से काट दिया जाएगा। यानी जो संख्या अभी 65 लाख दिख रही है वो 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। और अब बात करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं तो होगा क्या। तो बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में सूबे की 40 सीटों पर जीत हार का फैसला 3500 वोट से कम के अंतर से हुआ था। अभी जो ड्राफ्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, अगर उसमें शामिल लोगों के नाम बचे रहते हैं या अंतिम मतदाता सूची में नाम काटे जाने और जोड़ने के बाद भी संख्या कमोवेश इतनी ही रह जाती है तो एक विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख वोटर होंगे। यानी एक सीट पर 27,000 वोट काट दिए गए हैं, जो हर सीट पर करीब 9% होता है। और अगर 1% से ज्यादा वोटों की हेराफेरी पर 40 सीटें प्रभावित हो सकती हैं, तो फिर 9% वोट इधर से उधर अगर होते हैं तो चुनाव नतीजों पर कितना असर होगा उसका अंदाजा लगाने में इस समय विपक्षी दल भी जुटे हुए हैं। अब नजर डालते हैं कि किस जिले में कम और कहां ज्यादा वोट काटे गए हैं। तो किशनगंज जिले में 1,45,913 नाम लिस्ट में नहीं है। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, यानी एक सीट पर औसतन 34,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी। इसमें भी किशनगंज शहर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा यानी 49,340 वोटरों के नाम
काट दिए गए हैं। इसी तरह से भागलपुर में कुल 2,44,612 मतदाताओं के नाम कटे हैं। भागलपुर में पहले कुल 24,414 मतदाता थे, जो अब घटकर 21,55,802 रह गए हैं। इस जिले में 2,44,612 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी यही हालात हैं। सहरसा जिले में 1,31,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। पहले कुल वोटर थे 13,91,674, लेकिन एसआईआर के बाद 12,60,078 मतदाता रह गए हैं। 1,31,596 मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। खगड़िया में पहले कुल 12,16,202 मतदाता थे, जो अब 11,36,651 रह गए हैं। 79,551 के नाम कट गए हैं और चारों विधानसभा क्षेत्रों में नए आंकड़े जारी किए गए हैं। ये सीट एनडीए के पास थी और यहां पर विधानसभा में औसतन कम वोट काटे गए हैं, जो 20,000 से भी कम है। सारण सीट की बात करें तो बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, लेकिन यहां आरजेडी भी बहुत मजबूत है। 2024 में बीजेपी सिर्फ 12,000 वोट से लोकसभा चुनाव जीत पाई थी। यहां 2,73,223 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। पहले 31,34,108 मतदाता थे, लेकिन एसआईआर के बाद अब 28,60,885 मतदाता रह गए हैं। पूरे बिहार में हर विधानसभा सीट पर एसआईआर का असर दिखाई दे रहा है। शेखपुरा में 5,11,468 मतदाता थे, अब मात्र 4,85,212 मतदाता बचे हैं। शेखपुरा में 26,256 मतदाताओं के नाम कट गए हैं और 26,256 मतदाताओं में से 13,015 मतदाता शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि 13,241 मतदाता बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं। बक्सर में कुल 13,51,861 मतदाताओं में से 87,645 नाम हटाए हैं। अब कुल वोटर्स की संख्या 12,64,216 है। सुपौल में पहले 16,40,664 वोटर्स थे, अब 15,12,457 बचे हैं। कुल 1,28,207 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। पश्चिम चंपारण में पहले 27,60,990 मतदाता थे, लेकिन अब 25,69,614 मतदाता की सूची तैयार की गई है और जिला में 1,91,376 वोटर्स के नाम कटे हैं। यही हाल पूरे बिहार का है। हर जिले में हजारों नाम काट दिए गए हैं और लाखों नाम कटने का इंतजार है। वोटर लिस्ट सामने आते ही विपक्ष सक्रिय हो गया है। उसे डर है कि एसआईआर के नाम पर उसके समर्थकों के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस मुद्दे पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की कानूनी मामलों की उप समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि जिन 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं, उनके नाम मांगे जाएंगे। महागठबंधन नेताओं को डर है कि ये प्रक्रिया बीजेपी की मदद के लिए अपनाई गई है, इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो सच्चाई सामने आए, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखाई जाए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।